नमस्कार। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को जो है 18 दिसंबर को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 45,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो पेपर भरा है। तो आपको भी आइडिया होना चाहिए कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से जो था वो पहले पेपर डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि इस बार बच्चों की संख्या ज़्यादा है और 45,000 बच्चों में से छंट कर आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 31 में ये प्रीवियस ईयर हाई कोर्ट क्लर्क का ही एग्जाम है। इसमें बोलते हैं इरावती इज एन एंशियंट नेम ऑफ। तो बोलते हैं इरावती जो है वो एंशियंट नेम है किस नदी का। तो इरावती नदी जो है ये प्राचीन नाम है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी जिसका नाम है रावी। रावी का एंशियंट नाम इरावती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बार इन क्वेश्चंस को जो है हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अभी बस आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए अगर आपको बेसिक आइडिया पता नहीं है, और एक आपका रिवाइज भी यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। 32 में बोलते हैं गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू रिवर। तो गोविंद सागर झील जो है वो किस नदी से जुड़ी हुई है। गोविंद सागर झील जो है वो सतलुज नदी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक सिचुएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में पराशर झील कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पराशर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय। तो पीर पंजाल जो है वो हिमालय की किस रेंज का जो है वो फेमस पार्ट है। तो ये लेसर हिमालयन रीजन का जो है वो फेमस पार्ट है। 34 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 35 में बोलते हैं स्पीति रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो स्पीति जो है वो किसकी सहायक नदी है। स्पीति जो है वो आपके सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच प्लेस हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर यह स्थित है, ये शिमला के समरहिल में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जयंती माता का मंदिर जो है वो ऑप्शन बी कांगड़ा में जो है वो स्थित है। कांगड़ा में जो है वो जयंती माता का मंदिर स्थित है। 38 में बोलते हैं जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जोरना मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के चौपाल में ये लगता है। ऑप्शन ए चौपाल जो है वो सही आंसर है। ये मानकर मत चलिएगा कि लास्ट टाइम कुछ आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे भी आसान ही पूछे जाएंगे। अगर आप इससे भी पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो वो बहुत आसान था, फिर उसके बाद लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब हो सकता है लेवल को और भी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखना। 39 में बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो उदयपुर जो कि लाहौल में स्थित है उसका प्राचीन नाम पूछते हैं। मृकुल जो था वो उसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति के राइटर जो है वो कौन है, तो वो है APF हारकोट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 41 में बोलते हैं सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है ये सिरमौर में स्थित है। ये तो अलग अलग एग्जाम्स में हमने बहुत बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर्ड स्पीच। तो महात्मा गांधी ने धर्मपुर कब जो था वो विजिट किया था और कहाँ कब इन्होंने स्पीच डिलीवरी यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था 1939 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। पहली बार महात्मा गांधी ने कब विजिट किया था, शिमला को 1921 में किया था। और वो कहाँ पर रुके थे, शांति कुटीर में आकर वो रुके थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु टुक पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एट गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो बोलते हैं कि कांगड़ा की लाइब्रेरी की जो किताबें थी उनको किसने अपने अधिकृत में लिया था और उनका जो ट्रांसलेशन जो था वो पर्शियन में किया था, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। मारकंडा खड्ड कहाँ पर बहती है, मारकंडा खड्ड सिरमौर में बहती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नाको लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, नाको लेक जो है वो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल्स इन शिवालिक हिल्स। तो इनमें से कौन सा शहर कौन सा कस्बा जो है वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ता है। शिवालिक हिल्स में आपका मनाली कुल्लू मनाली जो है वो नहीं पड़ता है, मनाली नहीं पड़ता। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 47 में बोलते हैं कैटल ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट। तो कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर स्थित है, ये अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो नदौन में जो है वो स्थित है। यहाँ पर स्थित नहीं है, एक्चुअली नॉट पूछा गया है ना, तो नदौन में स्थित नहीं है। कामंद में स्थित है, बंगरोटू में भी स्थित है और पालमपुर में भी स्थित है, नदौन में नहीं है।
आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट। तो सुकेत स्टेट की स्थापना किसने की थी? सुकेत स्टेट की स्थापना जो था वो राजा बीर सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडी में स्थित है। अच्छा, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। 50 में बोलते हैं हु रोट दी बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब जो था वो YS परमार के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। तो इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है वो चंबा में स्थित नहीं है? राहला वाटरफॉल चंबा में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनी थी इसके पहले प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद। 52 का ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। तो इनमें से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो पड़ता है? लाहौल और स्पीति के बीच में कुंजुमला दर्रा जो है वो पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये एनिमल पास ये कुल्लू में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और पिन पार्वती की बात करें तो ये कुल्लू स्पीति के बीच में पड़ता है। आगे बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर। तो कालका शिमला रेलवे लाइन को कब इनॉग्रेट किया गया था? ये रेलवे लाइन 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। 54 का ऑप्शन बी सही आंसर है। इस एक दिन मैंने कमेंट करने को कहा था कि इस रेलवे लाइन के बारे में बताइए, तो बहुत अच्छे से कमेंट किया था, बहुत डिटेल से कमेंट किया था बहुत सारे लोगों ने। अगला क्वेश्चन है 55। बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैव बीन एस्टेब्लाइज्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट। तो बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। किस एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर? तो लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में जो है सॉइल टेस्टिंग लैब्स एस्टेब्लाइज की गई हैं। 56 में बोलते हैं कि अजंता ऑफ हिमालयाज किस मोनेस्ट्री को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की ताबो मोनेस्ट्री को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अजंता ऑफ हिमालयस कहा गया है। 996 AD में ये एस्टेब्लाइज हुई थी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि एलोरा ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है? तो वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो आपके लिए काम बन जाता है कि पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी, वो आपका उनका नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय हजारे ट्रॉफी। तो लास्ट टाइम हिमाचल ने विजय हजारे ट्रॉफी जो था वो जीती थी। इन्होंने तमिलनाडु को हराया था और विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की थी। 59 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक पूछी गई है जो कि चांसल पीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चांसल पीक शिमला की हाईएस्ट पीक है। आगे बोलते हैं सुलीनी मेज टू गेट GI टैग इट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली बात तो सुलीनी मेज को जहाँ तक मुझे मालूम है GI टैग नहीं मिला गया है, परंतु ये कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसको GI टैग तो नहीं मिला है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, परंतु खैर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना क्लर्क हाई कोर्ट की, तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जिसमें हाई कोर्ट जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें होंगे। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।